अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं मज़हर अब्बास। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ख़बरों की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जिनको आप हमेशा टीवी पे देखते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको उनको दिखाएंगे एक अलग अंदाज़ में, एक अलग मूड में। यहाँ पे हम एकदम से इनके जो है चैनल पे यहाँ पर आए इनसे बात करने के लिए। C110 चैनल के CEO ये हैं और शहर कायद अखबार जो है उसके CEO हैं और CRA के 2 दफ़ा जो है मुंतखब सदर रह चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सी क्वालिटीज़ इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमेशा आपने जब इनको देखा तो आपने देखा कि क्राइम की ख़बरों से जुड़े हुए ये जो है रिपोर्टिंग करते हुए आपको नज़र आए। लेकिन आज आपको एक अलग अंदाज़ में आपको नज़र आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई, आज लोगों को हम आपका एक अलग अंदाज़ दिखाना चाहते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने फ़िल्में देखी? बहुत देखी। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी हों। उस डायलॉग को क्या आपने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था? असल में मूँछों का ताल्लुक़, देखें, मूँछों का ताल्लुक़ मर्दानगी से नहीं होता कि लोग समझते हैं कि मर्दानगी है मूँछें रखना। मूँछें बिल्ली की भी होती हैं और बिल्ली मर्द नहीं होती। तो बात यह है कि मैंने कभी भी जब से होश संभाला है, मैंने कभी भी ब्लेड नहीं फेरा मूँछों के ऊपर। तो मूँछें हैं, बस मुझे पसंद है। अब किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा समीर भाई, ये बताइएगा कि आपने कभी स्कूल से टुल्ला मारा? यार, मैंने कभी भी स्कूल से टुल्ला नहीं मारा। मैं स्कूल के अंदर फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी, लेकिन मैंने कभी भी स्कूल से टुल्ला नहीं मारा। स्कूल में मैंने 90 के अंदर मैट्रिक किया और 90s में मैट्रिक में A ग्रेड लेना बहुत बड़ी बात होती थी और मैं 73% थी मेरी मैट्रिक के अंदर। और उसके अंदर उसके बाद मैंने इंटर जो है मैंने प्रीमियर कॉलेज से किया, ग्रेजुएशन मैंने प्रीमियर कॉलेज से किया। मैंने कभी भी कॉलेजेस में टुल्ला मारा मैंने। समीर भाई, एक चीज़ ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बचपन की कोई ऐसी शरारत आपको याद है आपकी कि जिसके ऊपर आपकी बेइंतहा पिटाई लगी हो? पिटाई तो शरारतों पे लगती ही रहती थी, बग़ैर शरारतों की भी पिटाई लगी मेरी तो। यानी कि हाँ, मेरे वालिद साहब बड़े सख्त किस्म के शख्सियत हैं। वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी भी वो ज़िंदा हैं। उन्होंने बग़ैर वजह के भी मारा है मुझे। यानी कि शायद वो मुझे इंसान बनाना चाहते थे। तो शरारतों पे तो खैर पिटते ही हैं, लेकिन उस टाइम जब स्कूल जाया करते थे तो मुझे आज भी याद है कि बेकरी से अंडे उठा लिए, घंटी बजाई, कोई निकला, हमने अंडा मार दिया। तो इस तरीके की तो शरारतें होती थी। 1-2 दफ़ा चौकीदारों ने भी पीटा था तो लेकिन माफ़ी मांगने पे छोड़ दिया था। और शरारतें तो होती ही हैं, बचपन की शरारतें हैं, करते रहते हैं, चलती। अच्छा समीर भाई, 2 दफ़ा आप CRA के जो है सदर रहे और एक टोर होती है CRA के सदर की, तो घर में वो टोर बरकरार थी या नहीं? देखें, क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन का मैं 2 बार सदर रहा, 1 बार नायब सदर रहा। मेरे दोस्तों की मेहरबानी है जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जो मेरे साथ थे या अभी भी हैं वो। लेकिन मैं 3 साल, 1 बार नायब सदर रहा, 2 बार सदर रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद मैंने चौथा साल जो था, मैं 2 साल सदर रह चुका था, फिर सेक्रेटरी पे नहीं लड़ा। मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इस वक्त और बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। घर में टोर तो किसी की भी नहीं होती यार, आप कुछ भी हो जाए। सदर ममलूकत जो हैं उनकी भी घर में टोर नहीं होती। और आप जो SHO हैं, इतना बड़ा नाम होता है, जो SSPs होते हैं, DIGs होते हैं, घर में वो टोपी उतार के वो बीवी के सामने ही रखते हैं। वो टोर वो किसी की नहीं होती घर के अंदर। बस घर में तो हम वैसे ही हैं, जैसे सब हैं वैसे हम भी हैं। अच्छा, तो भाभी से बहुत सख्त वाली डांट कभी पड़ी आपको? लो, पड़ती रहती है, इसमें कौन सी ऐसी बात है सख्त वाली डांट पड़ती है। हमें तो ये भी नहीं पता होता किस वजह से पड़ती है। सुबह निकलो तो मूड और होता है, शाम को आओ तो मूड और होता है, रात को मूड और होता है। तो ये तो होता रहता है, घर है, घर के अंदर। समीर भाई, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 22 से 23 साल हो गए। तो 22-23 साल में आप कभी उनका मूड नहीं समझ सके कि किस तरह का है? देखें, औरत का मूड समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर कोई कहता है मैं औरत का मूड समझ सकता हूँ तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, जो औरत का मूड समझ जाए। औरत का मूड तो हवा की तरह होता है, बादलों की तरह होता है, कभी धूप, कभी सर्दी, कभी गर्मी, खिज़ां, बहार। औरत का मूड तो ऐसे ही होता है।
समीर भाई, कभी भाभी के खौफ के मारे भी छुप छुप के दिल में ये बात हो, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी दूसरी शादी का ख्याल आया? क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर नज़र जाती है, कोई पसंद भी आ जाता होगा। देखें, आज मैं आपको एक बात बताऊं। कुछ फिर आपने कहा कि ये एक मज़ाहिया बात है, लेकिन मज़ाहिया बात नहीं, कुछ सीरियस बातें भी होती हैं। तो सीरियस बात ये है कि कुछ मुझ पे ऐसी गुज़री कि मैंने बचपन में एक फ़ैसला किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, और उसके बाद मैंने आज तक कभी दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। क्योंकि एक चीज़ का आदमी फ़ैसला कर लेता है बचपन के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा दूसरी शादी का। इस जवाब को समीर भाई बिल्कुल हकीकत माने या भाभी का खौफ समझे? देखें, इसको हकीकत माने, भाभी का खौफ तो खैर सबके दिलों में होता है, कि किसके दिल में नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि ये भाभी देखें भी। लेकिन बात यह है कि मैंने जिससे मोहब्बत की वो मेरी आज एक बेटी की माँ है, और मेरी बेटी माशाल्लाह 21 साल की है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। मेरी बीवी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरी बीवी ने बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अब इस उम्र में, मेरी उम्र जो है, इस उम्र में दूसरी शादी तो खैर सोचना ही एक फ़जूल सी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मैंने बचपन में तय किया था कि दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, कि कुछ मुझ पे ऐसी गुजरी थी चीज़ें जिस पर मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ें, तकरारें, ये चलती रहती हैं, और जहाँ पे 2 या 4 बर्तन हो वो आपस में टकराते रहते हैं। तो लेकिन आपके घर के अंदर सुकून होना चाहिए, आपके घर में आपकी बेटी की परवरिश सही होनी चाहिए, आपकी बेटी सही जगह तालीम हासिल कर ले, और बस फिर यही चीज़ होती है। यही ज़िंदगी का एक चक्कर है। माशाल्लाह से देखने में लगता है कि आपको होना चाहिए था कोई डीएसपी, एसपी या एसएसपी बाय लुक। लेकिन आपने सहाफ़त में किस तरह से आए? आप ये पहले से आपका इरादा था या हादसाती तौर पे सहाफ़ी बने? देखिए, हादसाती तौर पे ही बने हम, आप ये कह सकते हैं। आप बात ये थी कि मैंने पुलिस की जॉब जो है ज्वाइन की थी, और मेरे वालिद साहब भी जो थे वो उसको आप सरकारी अफसर कह सकते हैं, कि एडिशनल एडवोकेट जनरल थे सिंध के। मैंने पुलिस की जॉब ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था, तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं एकदम सहाफ़त की तरफ आया, और आज 36 साल हो गए मुझे इस सहाफ़त के अंदर। और मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मैंने अच्छी रिपोर्टिंग भी की, बुरी भी रिपोर्टिंग की। वो तो देखने वाले बताएंगे मैंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मैं, देखें, कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने अपने शोबे के साथ 90% इंसाफ किया, और मैंने लोगों की आवाज़ें ऊपर तक पहुंचाई। मेरा सफ़र 36 साल हो गया आज, और मेरी कोशिश रही कि मेरे हाथों से कभी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। मेरा कलम, या मैं, अब पहले तो कलम का दौर था, मैं अखबार, आज फिर मैं दोबारा अखबार का एक मालिक हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ से कोई ऐसी चीज़ ना जाए। क्योंकि आप देखें, मैं आपको एक आज बात बताऊँ, मैं ये बताऊँ आपको कि सीसीटीवी कैमरा, हम जो सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं हम हासिल करते हैं, फ़लानी वारदात हो गई, फ़लानी वारदात हो गई, फ़लानी वारदात हो गई। मैं एक चीज़ से डरता हूँ कि जब हम अल्लाह के पास जाएंगे ना, यही सीसीटीवी फुटेज चल रही होगी, और इसके अंदर कहीं हमारी चीज़ आ रही होगी कि देखो समीर कुरैशी ये कर रहा है, तो उस वक्त क्या लम्हा होगा। तो मैं इस चीज़ से डरता हूँ।